देखेंगे दूरी विस्थापन से संबंधित क्वेश्चंस। देखिए डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। देखिए दूरी एक प्रकार का भौतिक राशि होता है जो कि यह कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। चलिए अगर बात करें तो दूरी, तो देखिए दूरी एक अदिश राशि होता है। क्या होती है? अदिश राशि होते हैं, और जो कभी क्या होता है? ऋणात्मक नहीं होती है। जबकि बल, त्वरण, वेग ये सब क्या होते हैं? सदिश राशि होते हैं, जिसका मान हमेशा क्या होते हैं? ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये आपका दूरी और विस्थापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेग और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए वेग और विस्थापन के गुणनफल को वेग और समय का गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी बोल रहे हैं यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा? देखिए यदि किसी वस्तु की द्वारा तय की गई दूरी अगर शून्य है तो उसका विस्थापन भी क्या होंगे? शून्य होंगे। चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंकी जाती है। क्या बोल रहे हैं? एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंकी जाती है, ठीक ना, और 100 मीटर ऊंची तक जाती है, मतलब 100 मीटर ऊंची तक जाती है, फिर फेंकने वाले पास आप आ जाते हैं, मतलब नीचे फिर आ जाते हैं, तो उसका बोल रहे हैं डैश हो जाए, क्या होता है? उसका वास्तविक विस्थापन क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर देखेंगे तो चाल और वेग से संबंधित। देखिए चाल वेग और संबंधित जाने की, जब एक प्रेक्षक क्या बोल रहे हैं? जब एक पर्यवेक्षक सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो इसका देखिए, तो इसका जो है कहा जाता है कि वह एक क्या होता है? गतिशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग तो एक चालक क्या कहता है? समान गति से अपनी कार को चलाता है, ठीक है, 60 सेकेंड में 280 मीटर की दूरी तय करता है। तो गति क्या होंगे? देखिए गति अगर बात करेंगे हम लोग तो चाल बराबर हम लोग क्या जानते हैं? दूरी बटे समय होता है। मेरा दूरी कितना था? 288 मीटर था, और समय कितना था? 60 सेकेंड। इसको डिवाइड करने के बाद आपका 4.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरण, क्या बोल रहे हैं? किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, ठीक ना, तो एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहाँ से आपस सीधे पथ पर तैरकर 2 बार 360 मीटर की दूरी तय करती है। तो किरण बोल रहे हैं औसत वेग कितना करेंगे? देखिए क्योंकि किरण जहाँ से चलती है ना वहाँ से आपस भी आ जा रही है, तो देखिए अतः इसका विस्थापन क्या होंगे? शून्य होगा, इसलिए वेग भी क्या हो जाएगा इसका? 0 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक क्या बोल रहे हैं? किसी वस्तु का त्वरण जो है डैश में प्रति इकाई समय में परिवर्तन होता है, तो ये आपका वेग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि फ्रेम के संदर्भ में, क्या बोल रहे हैं? फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन होता है वह एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग वेग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने के लिए ग्राफ को क्या कहा जाता है? देखिए किसी वस्तु समय के साथ ग्राफ को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वेग समय ग्राफ को खींचेंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें हम लोग औसत चाल। देखिए औसत चाल और औसतन, क्या बोल रहे हैं? औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति को क्या दर्शाता है? तो देखिए वस्तु की गति को अगर बात करें हम लोग तो वो हम लोग क्या करते? दूरी मतलब दिए गए समय के अंतराल के दौरान को बताता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्या बोल रहे हैं? एक भीड़ भाड़, मतलब बोल रहे हैं एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश का एक उदाहरण होता है। तो देखिए एक प्रकार की असमान होती, क्या होते हैं? असमान होती है। चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं चाल और दूरी और समय का सही संबंध क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी जो कि एस बराबर डी बाई टी हो जाएंगे, ठीक है, स्पीड बटे डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि तत्कालिक, क्या बोल रहे हैं? तत्कालिक वेग और औसतन वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु डैश होते हैं, क्या होते हैं? तो वेग में क्या होते हैं? शून्य होते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं। देखिए विस्थापन के परिवर्तन के दर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्थापन के परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, दर को क्या कहते हैं, तो आपका वेग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे। चलिए आगे विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं हम लोग, ये आपका वेग होते हैं। चलिए बोल रहे क्या आगे कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसमें क्या कहा जाता है, तो इसमें क्या कहा जाता है, आपका असमान गति कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है, तो आपका ये वेग कहा जाता है। चलिए निम्नलिखित में बोल रहे हैं कौन सी मात्रा जो है चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है, तो आपका ये वेग होते हैं। चलिए एक निश्चित बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका ए अर्थात वेग। चलिए नेक्स्ट बोल समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन के दर को कहा जाता है क्या, तो ये आपका वेग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग है प्रक्षेपीय गति से। देखिए प्रक्षेपीय गति से क्या होंगे, किसी वस्तु के फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है। देखिए अगर बात करेंगे हम लोग जब वस्तु को प्रक्षेपीय पथ पर अर्थात 45 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है तो अधिकतम परास की दूरी जो होता है रेंज इक्वल टू u²/sin2θ/g होता है। ठीक है ना। तो इसको करीब यदि थीटा बराबर 45 डिग्री बोल रहे हैं तो म्यू साइन 2θ/45 तो देखिए 45/2 तो हो जाएगा आपका म्यू साइन 90 डिग्री, म्यू साइन 90 डिग्री सॉरी u² साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 होता है। तो आपका देखिए इसका क्या हो जाएगा r²/μ² हो जाएगा। चलिए आगे अगर बात करेंगे हम लोग किसी प्रक्षेपक वक्र पथ क्या होते हैं, तो ये आपका परवलय होते हैं। कैसा होता है, परवलय टाइप का होता है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे अब त्वरण एक्सीलरेशन से। देखिए त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे अगर बात करें तो बोल रहे हैं कि यदि 5 सेकेंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए तो उसका त्वरण क्या होंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं, 5 सेकेंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर कितना हो जाता है, 10 होता है। तो अंतिम वेग आपका कितना, अंतिम वेग और देखिए हम जानते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग कितना था 10 में 5 घटाएंगे 5 कितना जगह 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएंगे त्वरण का वैल्यू 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 क्या बोल रहे हैं, 5 किलो द्रव्यमान क्या बोल रहे हैं, 5 किलो द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। ठीक है ना। और 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल लागू होने पर 20 मीटर के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि बोल रहे हैं कि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाता है तो उन पर समान बल लगाएगा त्वरण कितना होगा, तो उन पर लगाएगा बल क्या होंगे आपका ये 14.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कैसे, देखिए प्रथम स्थिति में आपका F बराबर क्या होते हैं m/a। ठीक है ना, m क्या होते हैं a। तो आपका देखिए m1 का वैल्यू इसको मान लेते हैं m1। ठीक है, तो इसका दिया गया m1 = क्या आ जाएंगे, तो आपका 5/10 अर्थात 1/2 किलोग्राम। द्वितीय स्थिति में F बराबर m है तो m2 = क्या हो जाएंगे आपका 1/4 kg। तो दोनों तरफ से हम क्या संयुक्त रूप से इसको करेंगे तो आपका 6/8 किलोग्राम हो जाएगा। तो इसको दोनों स्थितियों में चूँकि बल की स्थितियों में समान है, ठीक ना, तो इसलिए त्वरण बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तो उसके बाद आपका 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होंगे, तो ये आपका 7 मीटर पर सेकेंड होंगे। देखिए कैसे, देखिए हम जानते हैं कि ए बराबर आपका 21 न्यूटन दिए गए, ठीक है ना, और ए का वैल्यूएबल पूछ रहे हैं तो हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होते हैं एम ए होता है। तो देखिए इसमें फोर्स का वैल्यूएबल दिया गया आपका कितना 21
और द्रव्यमान आपका 3 दिया था, ए पहुँच रहा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 21/3, तो आपका 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा त्वरण बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बोल रहे हैं कि 10 kg किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है, तो त्वरण कितना होगा। देखिए त्वरण बराबर हम जानते हैं ए बराबर क्या होता है एम ए, तो इसमें 10 किलोग्राम मतलब एम का वैल्यू दिया गया और फोर्स भी दिया आपका 20 और इधर आपका कितना है 10 और गुनी ए, इसको भेजेंगे उधर तो हो जाएगा आपका त्वरण का वैल्यू आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएंगे। तो चलिए आगे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, तो चलिए आगे बोल रहे हैं कि एक क्या बोल रहे हैं 150 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड से और 1600 मीटर वेग के परिवर्तन त्वरित होती है, तो त्वरण ज्ञात करें। देखिए वेग में परिवर्तन को दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो वेग में अर्थात 16 घटा 6 तो 10/5, तो आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक नकारात्मक क्या बोल रहे हैं, एक नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होते हैं, तो आपका ये वेग के होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं कि एक समांतर वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो आपका ये डी, जो कि कार का वेग नियंत्रण हमेशा क्या होता है बदलते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो उसका त्वरण क्या हो, तो उसका क्या हो जाएंगे शून्य हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक कार का वेग जो है 5 सेकेंड में जो है ना 18 किलोमीटर पर घंटा से 36 किलोमीटर पर घंटा तक समान रूप से बढ़ता है, तो कार के त्वरण की गणना क्या होगी। देखिए कार के त्वरण की गणना की अगर बात करेंगे हम लोग, तो देखिए तो आपका त्वरण बराबर क्या होता है वेग में परिवर्तन के समय का अंतराल। तो देखिए वेग आपका त्वरण वेग में समय अंतराल कितना है आपका 36 में कितना घटाएंगे 36 में कितना 18 गुनी 5 को उसमें समय में परिवर्तन कर दीजिए, ठीक ना मीटर में, तो गुना करने के बाद आपका 1 मीटर पर सेकेंड हो जाते हैं। चलिए पहली बात आगे है कि एक कार क्या बोल रहे हैं, एक कार का वेग जो 10 सेकेंड है और 18 किलोमीटर पर घंटा से 72 किलोमीटर पर घंटा तक समय बढ़ता है, तो कार के त्वरण की गणना करें। तो देखिए टी बराबर आपका 50 सेकेंड दिए गए हैं और V1 का वैल्यू देगा 18 किलोमीटर पर घंटा, तो इसको मीटर में बदलने के लिए आपको 5/18 से गुनी करना पड़ेगा, तब आपका 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और 72 किलोमीटर घंटा को भी 5/18 से गुना करने पर आपका 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देखिए वेग दो वो हो गया 5 मीटर पर सेकेंड और 20 पर मिनट, इसको दोनों घटाने के बाद आपका 15 बाई कितना जाएगा 10, उसको गुना करने के बाद आपका 1.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक जो है कि 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक एल्युमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। तो बोल रहे हैं कि दोनों गोलों को एक साथ बोल रहे हैं खड़ी चट्टान से गिराया जाता है, तो जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हो, ठीक है ना, तो उनका समान उसका डेश समान होंगे, तो उसका क्या होंगे आपका ये आपका त्वरण समान होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं कि शून्य जो होता है शून्य त्वरण का अर्थ क्या होता है। देखिए शून्य त्वरण का अर्थ होता है कि वस्तु का वेग क्या होता है वहाँ पर स्थिर होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है। देखिए धनात्मक त्वरण की अगर बात करेंगे हम लोग, तो वह क्या होता है आपका, देखिए वह क्या होता है किसी गति वस्तु के वेग में एक सेकंड में होने वाली वृद्धि अर्थात वेग में परिवर्तन के दर जो होता है धनात्मक दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए यदि बोल रहे हैं कि यदि बोल रहे हैं वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक माना जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं एक समान वेग, बोल रहे हैं एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण डैश होता है, क्या होता है तो शून्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं कि त्वरण की भीमा क्या होती है भाई। देखिए त्वरण का भीमा की अगर बात करें तो आपका L1 M1 M0 और T-2 होता है, ये आपका किसका ये आपका त्वरण का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, धन्यवाद।